देखो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट हो चुका है। आज नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, इसमें समझेंगे कि पाचन कैसे होता है। मतलब यहाँ तक हो चुका है पहले से पार्ट में, आज दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो स्टमक था, आमाशय तक पाचन कंप्लीट हो चुका था। अब आज आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखो जो पाचन हो गया था, डाइजेशन होने के बाद जो हमारा भोजन इसमें बना था, जो एक लेई जैसा पदार्थ बन गया था। क्या लेई जैसा, जिसको क्या बोलते थे, काइम बोलते थे। क्या काइम, जो लेई जैसा, जैसे उल्टी कर देते, वोमिटिंग हो जाती, तो वहां पे एक लेई जैसा पदार्थ निकलता है, तो वो क्या होता है, यही काइम उसको बोलते हैं। और यहाँ से मुख में चबाने के बाद जो आया था यहाँ एसोफेगस के द्वारा स्टमक में, तो उसको क्या बोलते थे, बोलस। अब यही देखो काइम आगे बढ़ता है, तो आगे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत भी है यहाँ पे। अब छोटी आंत में जैसे यहाँ से बढ़ता है, तो यहाँ पे जैसे आता है, तो इधर एक कुछ ग्लैंड है, मतलब ग्रंथियां हैं। इधर कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। और इधर क्या दिया गया है, लीवर। क्या दिया गया है, लीवर को क्या कहते हैं, यकृत। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लेई जैसा पदार्थ आ जाता है, तो यहाँ पे और डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे क्या निकलता है, लीवर से निकलता है, ये लीवर है, और लीवर से निकलता है बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस निकलता है, जो कब निकलता है, जब एक क्लोसिस्टोकाइनिन, यहाँ से इसको क्या कर देता है, उत्तेजित कर देता है। जब उत्तेजित करता है, तो यहाँ से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। क्या, पित्तरस निकलता है। और वही पित्तरस, जो बाइल जूस होता है, वही कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, यहाँ पे। ये क्या है, पित्ताशय, जिसको क्या बोलते हैं, पित्ताशय को ही कहते हैं गॉल ब्लैडर। और यहाँ जब पित्ताशय में क्या हो जाती है, पथरी हो जाती है, तो यहाँ इसको क्या किया जाता है, काट के निकाल दिया जाता है। तब भी यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे जो बने रस बनेगा, वो सीधे यहाँ पे डायरेक्ट आता रहता है। वैसे क्या होता है, ये क्लास्टोसाइनिन यहाँ पे इसको उत्तेजित कर देता है, तो यहाँ से सिक्रेट करेगा। अब सिक्रेट करने के बाद यहाँ पे जैसे सिक्रेट होगा, फिर यहाँ पे कलेक्ट होता रहता है, इसमें कलेक्ट होता रहता है, किसमें, पित्ताशय में, जिसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। क्या, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। अब यहाँ से ये इसका पीएच मान होता है 8 होता है। ये होता है क्षारीय माध्यम का। ये तो यहाँ पे एसिडिक था, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह सारी चीजें मिल गई थी, तो ये एसिडिक था, अम्लीय बन गया था। तो वही अम्लीय यहाँ पे आया, तो इसमें ये जो रस है, जो यहाँ पे पित्तरस है, पित्तरस कैसा है, इसका पीएच मान होता है 8 होता है। और यह होता है जिसका भी पीएच मान क्या होता है, अगर 0 से लेके 7 तक है, होता टोटल कितना है, 14, मतलब 14 तक होता है। इधर जो होंगे कहाँ तक, यहाँ से 0 से लेकर 6.99 तक, ये सभी कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। एसिडिक का मतलब अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान कितना होगा, 6.99 तक। वो कैसे होंगे, मतलब 0 से लेके 6.9 तक, ये हो जाएंगे कैसे, अम्लीय होंगे। और ये कैसा होगा, न्यूट्रल, मतलब उदासीन होता है। और इससे आगे जैसे बढ़ता है, तो सभी कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। जो यहाँ तक 7 से ऊपर जितना होगा वो क्षारीय। तो इसका पीएच मान कितना होता है, 8 होता है, तो एक होता है क्षारीय होता है। तो ये किसका पाचन करता है, डाइजेशन करता है, तो ये पाचन करता है वसा का, लिपिड का पाचन करता है। यहाँ पे ये किसका पाचन करेगा, लिपिड का। जब वसा का पाचन होता है, तो वसा के पाचन को क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एमल्सिफिकेशन हो जाता है, मतलब वसा का पाचन हो जाता है। और फिर देखो यहाँ पे जो ये क्या है, पत्ती जैसी संरचना दिख रही, ये है पैनक्रियाज। क्या है, पैनक्रियाज है, जिसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय। अब यहाँ से ये जो अग्नाशय ग्रंथ है, यहाँ से भी एक हार्मोन निकलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, सेक्रेटिन बोलते हैं। अब ये सेक्रेटिन क्या करता है, यहाँ में मतलब जब आता है भोजन, तो इसको बोलते हैं, ये पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है। कौन, ये पूर्ण पाचक, मतलब यहाँ तक पूर्ण पाचन हो जाता है। यहाँ पे पाचन होने के बाद मतलब ये जब निकालेगा कौन, सेक्रेटिन,
मतलब अग्नाशय हार्मोन निकलता है। तो यहाँ पे जो पेप्सिन से प्रोटीन, यहाँ पे पेप्सिन देखो यहाँ पे सेक्रेटिन हार्मोन निकलता है किससे, ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है पैनक्रिया से, और यही सेक्रेटिन हार्मोन जो निकलता है, सेक्रेटिन हार्मोन से क्या होता है, इसमें 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एक लाइपेज होता है, क्या लाइपेज होता है, और एमाइलेज होता है। क्या होता है, एमाइलेज होता है। जो एमाइलेज होगा, और एक होता है लाइपेज होता है, एमाइलेज होता है, और एक होता है ट्रिप्सिन होता है। कौन, ट्रिप्सिन होता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रिप्सिन होता है, जो प्रोटीन पहले वहां पेप्सिन से पेप्टोन में टूट गई थी, वही यहाँ पे ट्रिप्सिन से प्रोटीन को, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये वही जो पहले पेप्टोन में था, प्रोटीन पेप्सिन तो पेप्टोन में तोड़ दिया था, और ये पेप्टोन को किसमें बदल देगा, पेप्टाइन में, इसमें चेंज कर देगा, पेप्टाइन में चेंज कर देगा। और लाइपेज क्या करता है, लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है। इसमें मतलब जो एंजाइम निकलते हैं उनको पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। और जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज एंजाइम जो होता है, ये क्या करता है, ये जो पहले मतलब यहाँ पे स्टार्च का पाचन मतलब टाइलिन के द्वारा यहाँ पे तो हो गया था बक्कल ग्रंथि में, लेकिन यहाँ से होते हुए फिर भी कुछ छुप के निकल के चले आए थे जो यहाँ तक, जो यहाँ पे आ गए, वो यहाँ पे फिर से एमाइलेज निकालेगा, ये जो अग्नाशय है, तो फिर से वो डाइजेस्ट मतलब पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब यही देखो यहाँ पे इतना हो गया। फिर इसके बाद ये जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, ड्यूडेनम होता है। क्या होता है, ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम के बाद क्या होता है, ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के बाद जेजुनम होता है। क्या होता है, जेजुनम होता है। तो जेजुनम और जेजुनम मतलब पहला जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 4.5-5 मीटर तक होती है। तो इसमें 3 पार्ट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, छोटी आंत होगी, उसके 3 भाग होंगे। एक होगा ड्यूडेनम होगा, जेजुनम होगा, और क्या होगा, इलियम होगा। क्या होगा, इलियम होगा। तो ये 3 पार्ट होते हैं छोटी आंत के। तो यहाँ पे क्या है, वही जो देखो यहाँ पे पेप्टोन जो था, वो पेप्टाइन एंजाइम किसमें तोड़ दिया, जो पेप्टाइन एंजाइम था, मतलब पेप्टोन को ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टाइन में तोड़ दिया। जो पेप्टोन बना था पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन को तोड़कर किसमें, पेप्टोन में लाया था। अब यहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम था, वो उसी पेप्टोन को पेप्टाइन में तोड़ दिया। अब यहाँ पे एक एंजाइम और छोटी आंत में निकलता है, क्या, इरेप्सिन। और इरेप्सिन क्या करता है, इरेप्सिन कर देता है इस पेप्टाइन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है, एमिनो एसिड में। तो मतलब प्रोटीन से पहले क्या बना था, प्रोटीन को जो पेप्सिन एंजाइम था उसने पेप्टोन में तोड़ दिया। किसमें, पेप्टोन में। और पेप्टोन के बाद इस पेप्टोन को कौन सा है, एक ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन किसमें तोड़ देता है, पेप्टाइन में। किसमें, पेप्टाइन में तोड़ देता है। और पेप्टाइन को जो यहाँ पे कौन सा इरेप्सिन एंजाइम निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, ये इसी पेप्टाइन को, जो पेप्टाइन होता है, इसको एमिनो एसिड में, पहले क्या था, प्रोटीन था, और प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ दिया। पेप्टोन में कौन तोड़ा, मतलब वो पेप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन एंजाइम जब पेप्टोन में तोड़ा, तो फिर पेप्टोन को कौन तोड़ता है, पेप्टोन को जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये पेप्टाइन में, और पेप्टाइन को जो इरेप्सिन एंजाइम यहाँ पे छोटी आंत में निकलता है, वो एमिनो एसिड, जो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब सबसे सूक्ष्म, मतलब आप कोई डाइजेस्ट होने वाला रहा ही नहीं, मतलब प्रोटीन का पाचन यहीं पे हो जाता है, और पूर्ण पाचन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे अब क्या, सारी चीजें जब डाइजेस्ट हो गई, डाइजेस्ट होने के बाद इस जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो छोटी आंत होती, इस आंत में उंगली सदृश संरचना, जिसको क्या बोलते हैं, विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। यहाँ पे विलाई लगे होते हैं, और विलाई क्या करते हैं, यहाँ से जितने न्यूट्रिएंट्स होंगे, जितने पोषक तत्व होंगे, उनको क्या करता है, यही विलाई अपनी तरफ अवशोषण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, इसमें से जितनी चीजें मतलब
अब डाइजेस्ट हो गया पूर्ण रूप से, यहाँ तक पच गया। पचने के बाद जो विलाई है जिसको रसांकुर बोलते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें से सारी चीजों को खींच के और जो हमारी बॉडी में ब्लड चल रहा है उसी में क्या करते हैं, फेंक देते हैं, उसी में डाल देते हैं और वो हमारी बॉडी में सारी जगह पे पहुंचा देते हैं, तो हमको एनर्जी मिल जाती है। अब यहाँ तक तो इतनी सारी चीज हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। ये होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है, एक अवशेषी अंग। जो पहले हम लोग थे घास फूस खाते रहते थे, मतलब जो हमारे एंसेस्टर मतलब पूर्वज थे वो घास फूस खाते रहते थे, तो उनको पचाने की क्षमता थी। अब ये अवशेषी अंग बन के रह गया, तो इसका कोई काम यहाँ पे नहीं। फिर ये जो है इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जो बड़ी आंत होती है, अब बड़ी आंत में क्या होगा, यहाँ पे जो जल था, जल का अवशोषण यहाँ पे हो जाएगा। अब जल के अवशोषण के बाद इसमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो बनता है, और वही अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, इसमें सीकम के द्वारा आके फिर कॉलन में, फिर इसके द्वारा आके यहाँ पे रेक्टम होता है। जिस रेक्टम को क्या बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं, और मलाशय में कलेक्ट होके फिर आगे बढ़ता है कहाँ पे, एनस के द्वारा, जिसको बोलते हैं गुदा द्वार। इसके द्वारा जो मतलब वेस्ट मटेरियल बचा जो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे ये पाचन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब पाचन पूछा जाए मतलब कितने चरणों में कंप्लीट होता है, तो 5 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले एक पार्ट होता है, मतलब सबसे पहले होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन जो होता है, तो इंजेक्शन में क्या होता है, वहां पे भोजन जब हम इसको अंदर लेते हैं, मतलब अंतर्ग्रहण अंदर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं इंजेक्शन बोलते हैं। और फिर यहाँ पे जब अंदर लिए, फिर उसके बाद इसको तो इंजेक्शन बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। फिर दूसरा क्या है, दूसरा क्या होता है, जब अंदर आएगा, अंदर आने के बाद क्या हो जाता है, इसका डाइजेशन हो जाता है, मतलब क्या होता है, पाचन हो जाता है। और पाचन होने के बाद जब पाचन हो जाएगा, तो पाचन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे छोटी आंत में क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, जिसको क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवशोषण यहाँ पे हो जाता है। अब अवशोषण के बाद क्या होता है, जब यहाँ पे अवशोषण हो जाएगा, अवशोषण के बाद क्या होगा, वो जो अवशोषण होने के बाद जो पोषक तत्व थे उनको उठा के क्या करता है, ये जो विलाई लगे होते हैं ये एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके क्या कर देते हैं, इसको ब्लड में मिला देते हैं। तो उसको एसिमिलेशन या स्वांगीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। ठीक। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है, मतलब तो उसको 5वां स्टेप क्या है, उसको एगेशन कर देते हैं। एगेशन कर देते हैं उसका मतलब होता है मल त्याग या बहिक्षेपण, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ हैं शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को, उसको क्या बोलेंगे, एगेशन या मल त्याग बोलते हैं। मल त्याग या इसी को बहिक्षेपण, बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इंगेशन है, अंतर्ग्रहण, इंगेशन अंतर्ग्रहण हो गया, फिर डाइजेशन, फिर अवशोषण होता है एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण, फिर क्या होता है, एगेशन होता है, मतलब एगेशन का मतलब होता है बाहर निकाला, परिक्षेपण। तो ये यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होगी कि कहाँ पे भोजन लिया गया था, मतलब यहाँ पे बक्कल कैविटी में लिया गया, फिर यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो गया, और डाइजेशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ एसोफेगस के द्वारा भोजन अंदर आया, और भोजन अंदर आने के बाद यहाँ पे हमारे आमाशय में स्टोर रहा। आमाशय में कितनी देर रहता है, यहाँ पे आमाशय के 3 पार्ट थे, जो दूसरा पार्ट था फंडी, जिसको वहां पे वो कांटे में संरचना लगी थी, तो वहां पे इसको रोक के रखा गया। कितनी देर तक, लगभग भोजन कितनी देर तक रहता है, तो 4 घंटे तक रहता है, यहाँ पे कलेक्ट रहता है। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाता है, तो लेज जैसी आता है जिसको कायम बोलते हैं। अब वही कायम यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे एंटर करेगा तो इधर से अपना लीवर वो अपना काम करेगा, और यहाँ से इधर से अग्नाशय है वो अपना पूरा मतलब जो प्रक्रिया करनी, यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद फिर छोटी आंत के जो 3 पार्ट होते हैं, फिर लास्ट में इलियम, वहीं पे क्या विलाई लगे होते हैं। और जब पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है
तो यहाँ पे इसको अवशोषण कर लेते हैं और फिर बड़ी आंत में इसको उठा के डाल देते हैं और यहाँ पे अपना जो कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे कलेक्ट होगा, मतलब यहाँ पे जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, फिर जो बचेगा वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे ये था क्या हमारा डाइजेशन, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम भी देख लिए कि कहाँ कहाँ से क्या चीजें हैं और सारी चीजें यहाँ पे समझ लिए, कौन से एंजाइम काम करते हैं, कौन से यहाँ पे प्रोटीन कैसे कैसे टूटता है, तो सारी चीजें कैसे मतलब स्टार्च का पाचन होता है, सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और जो 5 चरण है वो भी समझ लो कौन कौन से हैं। ठीक, इतना सारा क्या था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आशा करता हूँ कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि क्लास कैसी है।